हमने अपने 8th चैप्टर में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था उससे रिलेटेड एक आध और क्वेश्चन करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ हो तो उसको कैसे करेंगे। cos ऑफ x माइनस साइन a साइन y dx प्लस cos ऑफ y माइनस साइन a साइन y dy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन। तो अगर मैं कंपेयर करूं मेरी इस इक्वेशन को किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास m क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स साइन ए साइन वाई एंड n इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस वाई साइन ए साइन वाई। ठीक है, अब मेरे को इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट है या नहीं है इसको मुझे चेक करना है। तो मैं चेक करूँगा डेल एम ओवर डेल वाई एंड सिमिलरली डेल एन ओवर डेल वाई को मैं चेक करता हूँ। तो डेल एम ओवर डेल वाई जब मैं इसको करूँगा तो ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से जब करेंगे तो आपके पास साइन का कितना आ जाएगा, कॉस। तो ये पहला वाला तो आया माइनस का कॉस ऑफ एक्स, साइन ए अपनी जगह है और कॉस ऑफ वाई। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ पर ये भी वाई में है और ये भी वाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स दिस इज इक्वल टू, ये टर्म खत्म हो गई इधर से, तो इधर आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस कॉस वाई साइन ए और ये हो जाएगा कॉस वाई, दो जगह कैसा आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, मतलब या कहीं लिखने में गलती करी है क्या, साइन वाई ये दो जगह साइन वाई आ रहा है, यहाँ आपके पास आएगा साइन एक्स, दिस इज साइन एक्स डी वाई। तो अब यहाँ पर मैं करूँगा साइन एक्स, इसी से ही तो पता लग रहा है कहाँ गलती हमारे पास हो रही है। तो ये हो गया कॉस वाई साइन ए और ये कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, साइन का हो गया कॉस। अब देखिए कॉस ऑफ एक्स, ये रहा कॉस ऑफ एक्स, साइन ए कॉस वाई, इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकल गया कि डेल एम ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट। इक्वेशन जो हमारी है वो एग्जैक्ट है। अब जैसे हमने कहा कि अगर एग्जैक्ट है तो हमने सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, हेंस द सॉल्यूशन इज, क्या कहा था, इंटीग्रल एम ऑफ डी एक्स वेयर वाई इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रल टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, है ना, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन। चलिए m मेरे पास क्या है, m मेरे पास है कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस एक्स साइन ए साइन वाई डी एक्स प्लस n में वो टर्म्स जो x है वो वाली छोड़ते हुए लिखें, तो इसमें x है तो सिर्फ मेरे पास यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई और डी वाई सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास कॉस स्क्वायर वाई भी आ रहा है, तो मैं कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉस स्क्वायर वाई को लिखेंगे। तो अब मेरा ये वाला इंटीग्रल क्या हो गया,
ये इंटीग्रल हो गया मेरा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 dx माइनस यहाँ पर आपके पास है cos x, तो cos का कितना हो जाएगा माइनस सेम रहेगा sin a sin y और cos ऑफ x। मैंने डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर दिया, यह इंटीग्रल पड़ा हुआ है, या मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। प्लस cos स्क्वायर का भी वापस मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस cos ऑफ 2y अपॉन 2 dy इक्वल टू c। नाउ इंटीग्रेट करता हूँ मैं इसको, तो 1 अपॉन 2 को मैंने साफ बाहर ले लिया, ये हो गया मेरे पास x, और cos का आपके पास कितना आ जाएगा प्लस साइन ऑफ 2x अपॉन 2, इंटीग्रल इसका हो गया, माइनस आपके पास ऑलरेडी है साइन a साइन y cos x प्लस अगेन 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा y प्लस साइन ऑफ 2y अपॉन 2 इक्वल टू c। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब 1/2 को भी अगर मैं कॉमन लेकर सॉल्व करूं तो भी हो जाएगा, और यहाँ से अगर डायरेक्ट लिखूँगा तो भी ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ तक ही छोड़ के कह सकता हूँ ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले चेक किया था कि mdx प्लस ndy की फॉर्म बनी रही है, तो हमने इसके एग्जैक्टनेस निकालने के लिए सबसे पहले डेल m और डेल y किया विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये तो आएगा नहीं, इस साइन का हो जाएगा cos, ठीक है। सिमिलरली n हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करते हुए इसको विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, यहाँ से दोनों इक्वल टू हो गया, तो हमने कहा कि इक्वेशन जो गिवन है वो एग्जैक्ट है। नाउ जब एग्जैक्ट इक्वेशन होती है तो कहा था कि सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ m dx वेयर y इज कांस्टेंट। जब हम इसमें m को रखते हुए विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट यूज़ करेंगे। सेकेंड इंटीग्रल में मैंने लिखा है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, यानी जो n की जो टर्म्स है उसमें x आपके पास नहीं हो, ऐसी टर्म को लिखना है और उसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए y की वैल्यू m की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैंने यहाँ cos स्क्वायर x आ रहा है, तो मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा के मैंने इसका फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिख के ये मेरे पास आराम से इसका डिफ्रेंशिएट हो गया। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके पास जो थोड़ा सा टेढ़े रूप में आता है, तो वो ये क्वेश्चन था। अब हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं जहाँ पर अगर इक्वेशन एग्जैक्ट ही नहीं हो। सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये कंडीशन आ रही थी डेल m और डेल y इज इक्वल टू आ रही थी, तो हमने कहा था इक्वेशन इज एग्जैक्ट। लेकिन कभी कभी अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो तो एग्जैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ x या y के फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाते हैं। तो वो जो x और y से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन मेरे पास आ जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको कि मैं लिखूंगा IF से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो एग्जैक्ट नहीं होती है। सपोज कीजिए mdx प्लस ndy की इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट। मीन्स जब हमने निकाला था डेल m ओवर डेल y इज नॉट इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में इसका नामकरण कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसा फंक्शन जो x या y या x y दोनों का उससे मल्टीप्लाई करूं और फिर मेरे पास ये कंडीशन जो है वो इक्वल टू वाली यानी कि एग्जैक्टनेस वाली कंडीशन को फुलफिल कर जाए, तो वो जो फंक्शन जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया था वो कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और इसमें भी आपके पास मेथड है फाइंड करने का। जैसे हमारे पास पहला मेथड हम लेते हैं बाय इंस्पेक्शन, निरीक्षण मेथड। निरीक्षण मेथड के लिए कुछ आपको इंटीग्रल्स ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि x ऑफ dy प्लस y ऑफ dx, है ना। और ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट वाला बता दिया। सपोज कीजिए ये है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ d ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक, अब थोड़ा सा इससे आसान लेते हैं। जैसे आपके पास है x ऑफ dy प्लस y ऑफ dx, इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ एक्स वाई। मैंने देखिए जब x को
कांस्टेंट रखते हुए y के साथ डिफ्रेंशिएट किया था, तो मेरी पहली टर्म क्या आई थी, ये वाली। जब y को कांस्टेंट रखा था विद रिस्पेक्ट टू x किया था तो ये आया था। तो मुझे बाई इंस्पेक्शन से जब मेरे पास ये टर्म ऐसी कहीं आ जाती है उसको मैं डायरेक्टली ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ऐसे कुछ इंस्पेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो। x ऑफ dy प्लस y ऑफ dx अपॉन एक्स वाई, सपोज कीजिए ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d ऑफ log एक्स वाई, log एक्स वाई। अब देखिए मुझे पता है कि log का जो डिफरेंशियल करते हो आपके साथ आता है 1/x बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। जब मैं इसको करूँगा तो देखिए 1/x यानी ये 1/x वाई आ गया। फिर वापस जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये एक्स वाई का मैंने अभी जस्ट आपको बताया डिफरेंशियल, ये एस सच ऊपर एस सच आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कुछ स्टैंडर्ड है वो डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। अब एक और मैं ले लेता हूँ, एक्स ऑफ डी वाई प्लस वाई ऑफ डी एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है नीचे, तो मैं इसको एक्स नीचे पहले लिख दूँ और ये वाई। अब इसको मैं u बाई वी मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। d का u बाई वी मेथड अगर लगाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v डी वाई प्लस वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आपके पास है जिनमें आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड। अब इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन करके ही हम इस आर्टिकल को समझ पाएंगे। इसमें एक आध क्वेश्चन बताते हैं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, 1 प्लस एक्स वाई वाई ऑफ डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना। इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 आ ही रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम मेरे पास क्या है, 1 प्लस एक्स वाई वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मैं इसको करूँ वाई से, विद रिस्पेक्ट टू वाई से करूँ तो क्या आ जाएगा 1, फिर ये आ जाएगा प्लस 2x वाई, और n मेरे पास कितना है 1 माइनस एक्स वाई एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू मेरे को करना है x से, तो ये मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस 2xy। ये देखिए ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू, यानी इक्वेशन जो है वो नॉट एग्जैक्ट, यथार्थ नहीं हुई है। अब अगर यथार्थ नहीं होती है इसका मतलब मुझे कोई x या y के फंक्शन से या x y दोनों के फंक्शन से मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको कि मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहता हूँ। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे ढूंढना है। तो चलिए मैं इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली। तो ये y ऑफ डी एक्स प्लस एक्स ऑफ डी वाई, ये एक टर्म इधर से आ गई, एक टर्म इधर से आ गई, प्लस एक्स वाई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो सेकंड टर्म में मेरे पास एक माइनस में आएगी टर्म, तो एक माइनस में आएगी, तो पहले तो मैं लिख दूँ ये y ऑफ डी एक्स माइनस एक्स ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। देखिए x ऑफ डी वाई, ये रहा x ऑफ डी वाई जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, y ऑफ डी एक्स वो ये रहा, यानी ये एक टर्म आ गई। एक्स वाई मैंने टोटल कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वाई डी एक्स ये रहा और इसका डी वाई ये रहा विथ माइनस साइन। ठीक है, अब मैं इसको जस्ट अभी मैंने आपको लिखा था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, बाई इंस्पेक्शन से कुछ लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ भी इंस्पेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये वाला मेरे पास एक्स वाई का मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या था, तो ये एक्स डी वाई यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई रह जाएगा इक्वल टू 0। बाई इंस्पेक्शन लगाया तो ये अभी जस्ट आपको बताया था, ये किसका बन जाएगा, डी ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, डी ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स वाई का। ठीक है, और ये किसका बनेगा, डी ऑफ
log x बाई वाई, log x बाई वाई का, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ वी इंटीग्रेट, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन में क्या आया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इस एक्स वाई से एक एक्स वाई कट गया था, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, जिससे कि मेरे पास अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई थी। अब मैं वापस अगर चेक भी करता, सपोज कीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास देखिए क्या आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एक्स वाई, और ये आपके पास वाई है, एक्स वाई स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई करा, प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास एक्स डी वाई इक्वल टू 0। चलिए अब मैं इसको या तो सिंपली इसको यहाँ से वाई से इसको वाई काट दूँ, उस एक्स को इससे एक्स काट दूँ, तो पहली टर्म मेरे पास क्या आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, और नीचे क्या बचा था आपके पास, तो ये 1 अपॉन आई थिंक एक्स ही बचेगा, ये तो मेरे पास हो गया m। सिमिलरली वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई, दिस इज n। इसे पार्शली डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो अब हमारे को यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है, डेल m ओवर डेल y इज इक्वल्स टू डेल n ओवर डेल x, एग्जैक्ट हो जाएगी इक्वेशन, देख लो भाई, 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, तो सीधा सीधा विद रिस्पेक्ट टू ये वाई होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो ये आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास हो गई। चलिए अब ये तो था आपके पास जब डायरेक्टली एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में रखा हुआ था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको रीराइट करनी पड़ेगी इक्वेशन, यानी आपको फॉर्म बनानी पड़ेगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, यानी जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है उनको, सॉरी डी एक्स का कोफिशिएंट है उनको अलग करना पड़ेगा, डी वाई के कोफिशिएंट है उनको अलग करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर और डी एक्स प्लस एम वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बनाऊँ तो मेरे पास m क्या आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर, ठीक है, तो डेल m ओवर डेल y अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2m y, ठीक है, और डेल n ओवर डेल x अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ओनली एम वाई, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे ना तो सिर्फ आएगा एम वाई, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, यानी इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, नॉट एग्जैक्ट, ये एम वाई आ रहा है वो वापस यहाँ आ रहा है, इसका मतलब अब मुझे वो फंक्शन ढूंढना है जिससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इक्वेशन को वापस से लिखता हूँ, ई रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस एम को मैंने यहाँ से कॉमन लिया, ये तो आपके पास है एक्स वाई डी वाई, और यहाँ से वाई स्क्वायर है वो डी एक्स के साथ है, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार इसको, एम वाई डी एक्स ये आगे आ गया, एम स्क्वायर ये डी एक्स यहाँ आ गया, और ये डी एक्स एक एक्स क्यूब और यहाँ पर रह गया, इज इक्वल्स टू 0। जो गिवन इक्वेशन थी उसको मैंने रीराइट किया, ई रेस टू दी पावर एक्स डी एक्स का, क्योंकि मेरा एम यही रहेगा कि मैं फाइनली इसे इंटीग्रेट कर दूँ, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। अब मैं देखिए यहाँ पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, सॉरी इस एक्स क्यूब को मैं इधर लिया है, एक्स वाई डी वाई
माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब मैं ऐसा करूँ, इस इक्वेशन में 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ सेकेंड वाली टर्म को, यानी 2x से मैं ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई करूँ। तो ये तो हो जाएगा m 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, और ये 2 तो यहाँ रह गया और x स्क्वायर जो था, x जो था वो x4 बन गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और e रेज़ टू द पावर x dx। मैंने क्या किया, यहाँ पर 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। किस लिए? क्योंकि बाई इंस्पेक्शन देखिए मेरे पास अब क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर वाई डी वाई 2x वाई स्क्वायर डी एक्स सिमेट्रिक बन रही है, और x रेज़ टू द पावर 4 यानी 1/x स्क्वायर का तो बनेगा ही बनेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से तो मैं इसको लिख दूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ ई एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ई एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूँगा, m/2 तो मैं चलिए बाहर ले लेता हूँ, ये d किसका बनेगा मेरे पास, डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब x4 नीचे आ रहा है ना, तो देखिए ना एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर रखा और वाई स्क्वायर का जब किया तो कितना आ गया, 2y dy। ठीक है, अब माइनस साइन के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर था तो उसका आ गया 2x dx, और वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट आ गया, और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, u/v मेथड लगाइए, यही आएगा ना, दिस इज इक्वल टू 0। ना हमारा जो एम था अब इसे हम इंटीग्रेट कर दें, तो ये e रेज़ टू द पावर x प्लस m/2, ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। ये तो वो मेथड है जब हमको बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब कि हमारे को इक्वेशन अगर होमोजीनियस है, यानी x और y के जो हमारे पास पद है उनमें उनकी घातें बराबर है, यानी अगर 2 घात है या 3 घात है, वैसे फंक्शन अगर है, और उसमें एग्जैक्टनेस को हम कैसे निकालेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्या क्या हमारे पास मेथड।